Welcome students. Today we are going to learn about operators in JavaScript, and specifically we shall discuss about comparison operators and string operators. So let's start. First of all, some recap about operators. Operators are used to perform certain mathematical and logical function on values or operands. इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन किसके ऊपर? वैल्यूज के ऊपर, या फिर जिनको हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7+5 इज इक्वल टू 12। हम सभी ये जानते हैं कि 7 जमा 5 जो है वो बराबर होता है 12 के। तो इसमें जो 7 है और 5 है और ये जो 12 है, ये बेसिकली क्या है? वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं। इनको हम ऑपरेंड्स भी कह सकते हैं। लेकिन 7 और 5 के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो है एडिशन का फंक्शन, जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं। एडिशन एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो इसमें हुआ क्या कि प्लस नाम के मैथमेटिकल फंक्शन ने, अर्थमेटिक ऑपरेटर ने 7 और 5 पर फंक्शन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वैल्यू के हमारे पास आई 12। तो यही आगे लिखा गया है कि हेयर प्लस इज द ऑपरेटर एंड 7 और 5 इज द ऑपरेंड ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। यानी कि 7 और 5 वैल्यू पर, यानी कि ऑपरेंड पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और हमारे पास रिजल्ट कितना आया बाद में? 12। अगर हम इसके आगे बात करें तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ये क्या काम करता है? Comparison operators can be used in conditional statements to compare values and take action depending on the result। यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए जाते हैं कहाँ? कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। किस काम के लिए? टू कंपेयर द वैल्यूज। वैल्यूज का जब भी कंपैरिजन किया जाना हो तो उस टाइम पे जो है हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। और इसके बाद होता क्या है? टेक एक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। और जो भी उस कंपैरिजन के बाद रिजल्ट आता है उसके बेस पर अगला एक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, कंप्यूटर कोड के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कंडीशन की, तो ये आपके सामने कंडीशन है। इसमें इफ कीवर्ड जो है वो कंडीशनल कीवर्ड है, आप सब जानते हैं कंडीशन लगाने के लिए कीवर्ड यूज में आता है। अब कंडीशन यहाँ लगाई गई कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन हो 18 से, यानी कि 18 से बड़ी हो एज, तो आउटपुट क्या आए? टेक्स्ट इज इक्वल टू एलिजिबल टू कास्ट वोट। यानी कि जिस व्यक्ति विशेष की एज जो है वो 18 से ऊपर है, 18 से बड़ी है, तो वो व्यक्ति जो है एलिजिबल है वोट कास्ट करने के लिए, ये आउटपुट में आए। तो इसमें देखिए वैल्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है। 18 जो वैल्यू है उसको कंपेयर किया जा रहा है कि वो छोटी है या बड़ी है, उस बेस पर आउटपुट आएगी, यानी कि एक्शन लिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है कि 18 से बड़ी है वैल्यू या छोटी है, वो रिजल्ट है। और उस बेस पर एक्शन क्या लिया जाएगा? आउटपुट। आउटपुट क्या रहेगी? एलिजिबल टू कास्ट वोट। तो इस प्रकार से जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं और उसके बेस पर जो भी रिजल्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग फर्दर एक्शन परफॉर्म करवाया जाता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की डिटेल की बात करें तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हैं, जैसे कि इक्वल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर है। इनके सिंबल्स भी आपके सामने यहाँ पर ये दे रखे हैं अलग से। तो ये सारे ऑपरेटर्स आपने पहले भी किन्हीं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ कर रखे होंगे अपने पिछले लेक्चर्स में या पिछली क्लासेस में। पर फिर भी आपके सुविधा के लिए ये ऑपरेटर्स दोबारा से आपको जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है यूज में लाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे इक्वल टू ऑपरेटर की बात करें तो डबल इक्वल टू साइन लगाया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जैसे 5 डबल इक्वल टू 9 लिखा तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि 5 9 के बराबर है ही नहीं। वैसे ही नॉट इक्वल की बात करें तो 6 फिर एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल टू 4। इसमें ये जो सिंबल्स हैं एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू बेसिकली नॉट इक्वल ऑपरेटर के सिंबल्स हैं, तो वो यहाँ पर लगाए गए और ये वैल्यू यहाँ पर ट्रू आई, इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आया, क्योंकि ये वाकई में 6 जो 4 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या था? ट्रू। वैसे ही लेस देन की बात करें तो 3 लेस देन 2, तो ये वैल्यू फॉल्स आई। वैसे ही लेस देन इक्वल टू की बात करें तो इसमें 5 तो लेस देन है 2 से और इक्वल भी नहीं है, इसलिए जो कंडीशन है बेसिकली ये
फॉल्स आई। और वैसे ग्रेटर देन की बात करें तो 4 ग्रेटर देन 3, तो 4 3 से बड़ा ही है, इसलिए आंसर इसका ट्रू आया। वैसे ही ग्रेटर देन और इक्वल की बात करें तो 4 ग्रेटर देन इक्वल 4, तो इसमें जो है ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू का सिंबल साथ में लगा, तो 4 4 के बराबर है ही, इसलिए इसका आंसर जो है वो ट्रू ही आया। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑपरेटर की, तो जो आज हमने स्टडी करना है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग वैल्यूज। यानी कि स्ट्रिंग ऑपरेटर का जो यूज है वो मुख्यतः किया जाता है किन के ऊपर? स्ट्रिंग वैल्यूज के ऊपर। स्ट्रिंग वैल्यूज कौन सी वैल्यू होती हैं? बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। जब भी हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंबाइन करके इकट्ठा लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिंग वैल्यू। और आप ये सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट्स में लिखा जाता है इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में, तो द वन मेन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। यानी कि कॉन्केटिनेशन नाम का जो ऑपरेटर है, जो ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, ये बेसिकली एज ए स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज में लाया जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज प्लस। प्लस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए स्ट्रिंग को और बीसी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस सिंबल यहाँ दिखाया गया है, बेसिकली कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है जो कि ए स्ट्रिंग को और बीसी स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करने का काम कर रहा है, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है हमारे पास? ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज कंबाइन होकर इकट्ठा एक मेन स्ट्रिंग बनाती हैं, जिसको हम ए बी सी यहाँ पर कह सकते हैं। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो है एज ए प्लस सिंबल यूज में लाया जाता है, पर लेकिन यहाँ पर प्लस जो है वो अर्थमेटिक एडिशन नहीं करता है, वो बेसिकली दोनों को कंबाइन या कॉन्केटिनेट करने का काम कर देता है। इसी स्ट्रिंग ऑपरेटर को जो हम कॉन्केटिनेट ऑपरेटर अभी पढ़ रहे थे, उसी का डिस्क्रिप्शन हम डिटेल में जान लेते हैं फिर से टेबुलर फॉर्मेट में। ऑपरेटर को प्लस से सिंबलाइज किया जाता है, और इसका नाम बेसिकली कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। और ये जो है ये ऑपरेटर ज्वाइन करता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में। जैसे कि एग्जांपल अभी हमने पहले पढ़ा कि ए स्ट्रिंग, जिसको हमने डबल कोट्स में लिखा, बेसिकली इसको स्ट्रिंग कहते हैं। ए स्ट्रिंग इसको मैं कह सकता हूँ प्लस, यानी कि कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यहाँ पर लगाया गया, और साथ में बीसी, इस स्ट्रिंग को इसके साथ ज्वाइन किया गया, तो बाद में रिजल्ट हमारे पास क्या रहा? ए बी सी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है ये काम करता है। अब इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे ये कंपैरिजन ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर जो हैं वो प्रैक्टिकली यूज में लाए जाते हैं इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप सभी ये जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को एचटीएमएल कोड के साथ इंटरमिक्स करके यूज में लाते हैं, वेब पेजेस की डेवलपमेंट करते हैं, और कई सारे वेब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब हम एचटीएमएल कोडिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे, और उसके अंदर जो हम मेनली कंपैरिजन ऑपरेटर और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को यूज में लाएंगे, और ये देखेंगे कि किस प्रकार से कंपैरिजन और स्ट्रिंग ऑपरेटर जो हैं वो काम में आते हैं। आपको ये पता ही है कि एचटीएमएल कोडिंग जो है बेसिकली हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में करते हैं। तो आज हम जो बेसिकली हैंड्स ऑन करेंगे कंपैरिजन और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के साथ, वो हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर के ऊपर ही करेंगे। तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपके सामने ये दो कोडिंग फाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं। बेसिकली इसमें जो पहली फाइल है वो आपको जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो टोटल एचटीएमएल कोड है वो दर्शा रही है। मैंने ये कोड ऑलरेडी पहले से राइटअप कर रखा है ताकि आपका समय भी बच सके और लिखने में समय बर्बाद ना हो, और आपको जो है कोडिंग पूरी तरह समझ आ सके। इसके लिए मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी कोडिंग का जो ये की गई है इसके बारे में डिटेल में बताता जाऊंगा। तो एचटीएमएल कोडिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले एचटीएमएल कोडिंग में एचटीएमएल टैग जो भी यूज में लाया जाता है वो वैसा टैग यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद हेड टैग, उसके बाद टाइटल में मैंने जो है जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखा है, तो इसका टाइटल मैंने ये मेंशन कर रखा है, और बाद में स्लैश टाइटल से उस टैग को क्लोज कर दिया है। इसके बाद बॉडी टैग, जिसके अंडर बाकी सारे टैग्स लिखे जाते हैं, आप सभी जानते हैं पहले से। बॉडी टैग के बाद जो है बेसिकली स्क्रिप्ट टैग जो है वो यूज किया जाता है। ये जावास्क्रिप्ट में मेनली हम यूज करते हैं, जो कि एडिशनल टैग है एक्सेप्ट द बेसिक एचटीएमएल टैग्स। तो ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज में मेंशन कर रहा हूँ इस टैग के अंडर, दैट इज जावास्क्रिप्ट। ये हमने क्यों मेंशन किया? बिकॉज हम जो हैं अभी जावास्क्रिप्ट ही यूज करने जा रहे हैं एचटीएमएल के अंदर। इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि जो हमारा जो प्रोग्राम अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, इसमें बेसिकली हमने जो प्रोग्राम पहले स्टडी किया था, एग्जाम्पल स्टडी किया था एक, जिसमें कि हमने मेंशन किया था कि अगर किसी पर्सन की एज 18 से बड़ी हो तो वो एलिजिबल होगा वोट कास्ट करने के लिए, अगर कम होगी तो वो नहीं होगा।
इस तरह का एग्जाम्पल हमने अभी पहले स्लाइड्स में स्टडी किया था। तो वही एग्जाम्पल जो है हम इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में आगे यूज में ला रहे हैं। तो वैसे ही अगर हमने ये वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज में लानी है और कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन वाला उसकी फंक्शनैलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। वैर वी ए आर बेसिकली वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, वैर कीवर्ड है और उसके आगे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा एज, ए जी ई, और उसकी वैल्यू मैंने इक्वल कर दी किसके, 45 के, यानी कि मैंने वैल्यू फिक्स कर दी है एज की 45। और उसके बाद मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूँ इफ कीवर्ड का यूज करके कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यानी कि एज जो है वो 18 से बड़ी है, तो क्या हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि आउटपुट क्या आएगी फिर अगर कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कीवर्ड जो बेसिकली यूज किस काम के लिए किया जाता है, आउटपुट शो करने के लिए इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो डॉक्यूमेंट में राइटअप क्या हो, यानी कि आउटपुट में क्या है कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, यानी कि अगर कंडीशनल वैल्यू ट्रू पाई जाती है, एज ग्रेटर देन 18 है मतलब, तो आउटपुट क्या है, पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। तो इसमें ये जो एक ग्रेटर देन का साइन है, इसका यूज यहाँ पर एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर हो रहा है, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है 18 की वैल्यू को किसका कंपेयर कर रहा है, 45 वैल्यू के साथ, क्योंकि हमने वैल्यू पहले फिक्स कर दी। तो फिर इसमें कंडीशन चेक करके पता लग रहा है कि 45 जो है वो क्या है, वो बड़ा है 18 से, और जब बड़ा है तो क्या होगा, तो आउटपुट आएगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके क्या आएगी, पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर बी टैग लगा रखा है, बी का मतलब है बोल्ड, आपने एचटीएमएल में पढ़ रखा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आउटपुट जो वो बोल्ड अक्षरों में आए, मोटे अक्षरों में आए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बोल्ड टैग लगा रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये जो लाइन लिखी गई है पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, ये अपने आप ही बोल्ड अक्षरों में आएगी, और उसके बाद स्लैश बी लगाकर मैं इस टैग को क्लोज भी कर रहा हूँ। उसके बाद जो टैग मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया था, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया, वैसे हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया, और एचटीएमएल टैग भी क्लोज कर दिया। अब ये सब करने के बाद जब आप फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल आप सेव इस तरह से करेंगे, जैसे कि सेव एज पे जाएंगे, और आप यहाँ पर फाइल नेम देंगे, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जावास्क्रिप्ट मेंशन कर रखा है डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल के प्रोग्राम एच टी एम एल एक्सटेंशन से सेव होते हैं, आप जानते हैं। और उसके बाद ऑल फाइल्स यहाँ पर करके और आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो मेरे पास ये बता रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, बिकॉज मेरा प्रोग्राम पहले से सेव्ड है, वो मैंने आपकी सुविधा के लिए सेव किया ताकि आपका समय बच सके। तो मैं इसको अभी यहाँ पर सेव नहीं करूँगा, हालांकि अगर आपने सेव करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होंगे तो आपको ये सेव करना ही पड़ेगा। और जब HTML एक्सटेंशन आप सेव करेंगे तो ये बेसिकली वेब पेज की फॉर्म में आपके पास सेव होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेरे पास भी ये जो प्रोग्राम है, बेसिकली जब मैं इसको ओपन करता हूँ विद द ब्राउज़र, तो इसकी आउटपुट क्या रहती है, तो आप ये पाएंगे कि इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ रही है, मोटे अक्षरों में बोल्ड आपने यूज़ किया था, और आउटपुट क्या आ रही है, पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। अगर आप इसकी कोडिंग चेक करें, जो कि आपने यहाँ पर ये मैंने आपको दर्शाई थी, तो इस कोडिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है आउटपुट सामने आ रही है, क्योंकि क्यों आई, बिकॉज आपकी जो वैल्यू 45 आपने इनिशलाइज की थी वो 18 से बड़ी है, और कंडीशन जब सेटिस्फाई यानी कि ट्रू इसका रिजल्ट आ रहा है, तो आउटपुट क्या आएगी अपने आप ही, पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, वो भी बोल्ड अक्षरों में, क्योंकि आपने बोल्ड टैग का यूज भी साथ में किया था। अब अगर आप एक और केस देखिए कि अगर मैं इस वैल्यू को 18 से कम कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12, और फिर मैं प्रोग्राम को सेव करके दोबारा आउटपुट रन करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आई। अब आउटपुट क्यों नहीं आई, आप एक बार फिर दोबारा देखिए, आउटपुट नहीं आ रही है। तो बार बार रन करने पर भी आउटपुट क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन के जो रिजल्ट है वो बेसिकली फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने जो है वेरिएबल जो एज का ले रखा है उसकी वैल्यू जो है आपने 12 फिक्स की हुई है, और आपने कंडीशन लगा रखी है कि वैल्यू 18 से बड़ी होगी तभी आउटपुट आएगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगी। तो ऑटोमेटिकली वही रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं फिर से वैल्यू चेंज करूं, मैं इसको 32 कर देता हूं, तो हमारे पास देखिए आउटपुट क्या रहेगी, सेव करने के बाद मैं दोबारा रन करता हूं, तो देखिए फिर आउटपुट आ रही है, पर्सन इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि ग्रेटर देन का एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, तो ये इस तरह के एग्जांपल जो है आप किसी प्रकार से यूज में ला सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डबल इक्वल टू, और
उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, तब भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज आपने इनिशियलाइज वैल्यू को 32 किया है और यहाँ पर आप इसको आप इक्वेट कर रहे हैं 18 के साथ, तो फिर भी आउटपुट नहीं आएगी। आप इसका रनिंग में एक बार दोबारा ये रन करके प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो देखिए आउटपुट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट प्रकार के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो है यूज में ला सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं जो कि स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का है, तो वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है नोटपैड की फॉर्म में पहले से आपकी सुविधा के लिए। अब इसमें भी सेम ही तरीका है, जैसे कि HTML हेड टाइटल टैग, जिसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और स्लैश टाइटल। उसके बाद बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर फिर से वही सारी कोडिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को यूज़ करने का प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स ऑलरेडी ले रखी हैं। जैसे कि वेरिएबल एक्स में मैंने सेव कर रखा है स्ट्रिंग को राज नाम से, वैसे ही वेरिएबल वाई भी मैंने सेव कर रखा है स्ट्रिंग को कुमार नाम से। और उसके बाद मैं आउटपुट में चाहता हूँ कि दोनों कॉन्कैटिनेट होकर मेरे पास सामने दिखाई दें, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। तो मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में एक्स जो कि ये है, और प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं वाई, और वाई क्या है, वो कुमार नाम से वैल्यू है। और उसके बाद टैग्स की क्लोजिंग, जैसे कि स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग HTML टैग क्लोज किया। और बाद में मैं इस फाइल को जब सेव कर देता हूँ, जैसे कि पहले सेव किया था, तो आपके पास जो आउटपुट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। फिर से वो पूछ रहा है कि रिप्लेस करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं रिप्लेस नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है। आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ जब मैं इसको रन करूंगा विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, क्योंकि आपको पता है वेब पेज ब्राउजर के थ्रू ही रन होते हैं, तो ब्राउजर से ही रन करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट है वो किस तरीके से आएगी, राज कुमार, ये आपके सामने है। तो इस प्रकार से हम ये आउटपुट ले सकते हैं। और उसी बेसिस में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे अभी तो राजकुमार ये आपको यहाँ पर इकट्ठा दिखाई दे रहा है विदाउट स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि बीच में स्पेस भी आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में स्पेस भी जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई के बीच में एक डबल कोट्स लगा के इस तरह से आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर 2 बार कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर को जोड़कर आप जो है क्या कर रहे हैं, बीच में आप देखिए क्या हो रहा है, एक्स को जोड़ रहे हैं स्पेस के साथ, फिर स्पेस को जोड़ा गया किसके साथ, वाई के साथ। तो आउटपुट आपको स्पेस की फॉर्म में दिखाई देगी, जैसे कि राज और बीच में स्पेस फिर कुमार दिखाई देगा। कैसे, जैसे कि ये मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिए बीच में स्पेस क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप जो है स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं 2 स्ट्रिंग्स को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली फोकस था कंपैरिजन ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी आज के सेशन के दौरान रह गई हो, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपके पास मेरी ईमेल आईडी जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। मेरी ईमेल आईडी है rajneesh111239@gmail.com, और अल्टरनेटिवली आप मुझसे मोबाइल दूरभाष पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 7018016546। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।